नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉप आईक्यू क्लासेस में। मैं प्रशांत सर आज आप लोग के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए। 10th क्लास में सर त्रिकोणमिति से बहुत ही ज्यादा इसका वेटेज है। मैथ में इससे लगभग 30-40 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। सर आज की वीडियो में हम लोग एक ही फॉर्मूला से त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूला को हम लोग याद करने का देखें ट्रिक क्या है सर ये फॉर्मूला आप लोग को याद है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी फॉर्मूला से हम आगे का फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। आपको हम करना क्या है, इसमें हम लोग sin स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं, sin स्क्वायर थीटा से सभी में भाग देते हैं, sin स्क्वायर थीटा से बाय sin स्क्वायर थीटा, यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा और 1 बाय sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है सर। अब देखिए आपको पता है सर ऊपर नीचे सेम है, तो sin स्क्वायर थीटा कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर आ जाएगा 1। सर cos थीटा बटा sin थीटा क्या होता है, बोलो। cos थीटा बाई sin थीटा क्या होता है, cot थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो cos बाई sin क्या होगा, cot। यहाँ सर स्क्वायर है तो cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा ना। cos बाई sin क्या हो जाएगा, cot, और यहाँ दोनों पे स्क्वायर है तो cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 बाई sin क्या होता है, 1 बटा sin थीटा cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा। यहाँ cosec थीटा और स्क्वायर है तो cosec का स्क्वायर थीटा आएगा। आप लोग देख सकते हैं फॉर्मूला यहाँ पर आ गया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec का स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से cot स्क्वायर थीटा को अगर हम उधर माइनस भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, cosec का स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और आपसे पूछा जाए कि cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 1 यहाँ प्लस में था, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अब इसी फॉर्मूला से हम लोग दूसरा फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर फिर से हम लोग लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर हम sin स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हैं, इस बार हम लोग cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे दोनों में, दोनों साइड। तो बाई cos स्क्वायर थीटा, यहाँ भी हम लोग करेंगे क्या, बाई cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए सर आप, ठीक है, साइन थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई cos थीटा क्या होता है, cot थीटा क्या होता है, cot थीटा। यहाँ cot और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस cos बाई cos कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर 1 बाई cos क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखें आप लोग यहाँ से इसी फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला निकल गया। cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, cot स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस में था, उधर उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा cot सेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और आपसे पूछे cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 1 यहाँ प्लस में था, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप लोगों ने देखा केवल एक फॉर्मूला से हम लोगों ने कैसे सारा फॉर्मूला को हम लोग निकाल चुके हैं, और कैसे हम लोग इससे एक ही फॉर्मूला के माध्यम से सारा फॉर्मूला हम लोग याद कर सकते हैं। तो चलिए अब इस पे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 8.4 में एक 5 नंबर का क्वेश्चन है जो बीबीआई है, जो ज्यादातर रिपीट करता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उसमें इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। आइए देखते हैं उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग कैसे इस सब क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 2 बार अब तक पूछ चुका है, 2019 में और उसके एक बार बाद। तो इसका चांस है कि आपका 2026 में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। आप लोग को यहाँ पर यहाँ देखकर समझ में आ रहा होगा सर ये ए है और ये बी है और इसका होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे, और यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें एलएचएस हम लोग लेके चलेंगे। तो एलएचएस में हम लोग लिख लेते हैं एलएचएस। एलएचएस में जो है वही लिखेंगे, तो क्या है बोलिएगा, साइन ए प्लस कॉसेक ए, उसके बाद यहाँ देखिए इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, एलएचएस हम लोग एलएचएस लेके क्यों चले, तो कल मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में आप लोगों ने मैंने बताया था कि जो आपको बड़ा हो उसी साइड को लेके चलना है, ऐसे प्रूफ करके रहना आसान होता है। बड़ा को तोड़कर छोटा करना आसान होता है, नहीं छोटा में जोड़ जोड़ कर बड़ा करना मुश्किल होता है। तो चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक यहाँ पर क्या है, बोलो क्या है सब, साइन, यहाँ कर देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस बी के यहाँ पर क्या है
कॉसेक ए तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक यहाँ पर साइन है, साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉसेक ए। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो प्लस, अब यहाँ पर देखते हैं इसको हम भी हम लोग तोड़ते हैं प्लस बी होल स्क्वायर पर, तो बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या होगा प्लस 2ab, तो 2 कॉस ए और सेक ए, 2 कॉस ए सेक ए, 2 कॉस ए इंटू सेक ए। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखिए हम लोग, आप लोग भी अपना बैठते हैं तो दोस्त जोड़ा देखते हैं कि आपका दोस्त कौन है, जोड़ा। यहाँ देखिए साइन का संबंध किसके साथ है, कॉसेक के साइन स्क्वायर का संबंध किसके साथ होता है, कॉस स्क्वायर के साथ। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का मिलन करवाते हैं, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, देखिए दोनों बिछड़ा हुआ है, तो बिछड़ा हुआ इन लोग का प्यार हम मिला दे रहे हैं। यहाँ साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का प्यार किससे, कॉस स्क्वायर से, तो कॉस स्क्वायर ए को मिला दिया, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब देखिए सर, आपको जो प्रूफ करके लाना उस पर से नजर नहीं हटना चाहिए। कहा जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर का पिछला क्लास में हम लोगों ने वीडियो अभी हम लोगों ने देखा था जस्ट थोड़ी देर पहले, कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। और आपको देखिए जो प्रूफ करके लाना है उसमें सर आपको क्या चाहिए, आपको साइन चाहिए, साइन कॉस नहीं चाहिए, कॉस ये कॉस भी नहीं चाहिए आपको, सेक भी नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए आपको, सब उसे हमको क्या चाहिए tan और कॉट चाहिए। तो चलिए साइन थीटा साइन कॉट क्या होता है कॉसेक, तो साइन टू कॉसेक तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, बोलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखे थे ना जी अभी हम लोग, बोलो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या था फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए वेरी गुड, अब यहाँ देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1, क्या होगा 1, साइन का उल्टा कॉसेक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या देगा 1, 2 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर तो सर यहाँ चला गया, अब सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है tan के टर्म में, सेक स्क्वायर क्या होता है बोलिए, अभी हम लोगों ने देखा 1 प्लस tan स्क्वायर है, सेक स्क्वायर इक्वल क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 cos इंटू सेक, फिर cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू मिलके क्या होता है cos थीटा इंटू cos को हम लोग सेक से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 1, क्या आएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 1। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है? अब यहाँ पर देखिए आप लोग, अगर आप मान लीजिए कि आप लोगों को समझ में नहीं आते, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर आप लोग देख कर याद कर लीजिएगा, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर होता है, क्या होता है जी 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पुट किया। और कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के यहाँ पर फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर क्या किया पुट किया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा जी 1, अभी हम लोग देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। अब यहाँ देखिए 1 प्लस, और यहाँ देखिएगा यहाँ पर जो है ये आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यहाँ पर हम लोग 1 लिख देते हैं फिर से 1 प्लस, और क्या बचे यहाँ पर कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर ए प्लस, और ये 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस, उसके बाद क्या है 1 1 लिख देते हैं प्लस, उसके बाद क्या है बोलिए tan स्क्वायर ए, और उसके बाद क्या है प्लस 2 इंटू 1 यानी कितना जाएगा 2। अब सबको हम जोड़ देते हैं जितने भी नंबर है, यहाँ 1 1 2 2 2 4 4 1 5 अपान 2 7 7 लाना था, 7 आ रहा है क्या हमारा, प्लस पहले बोला 10 को, बोला कि 10 को पहले रखे बाद में कट को, ऐसा ही कर देंगे, यहाँ 10 को हम लोग पहले लिख देंगे 7 प्लस tan स्क्वायर ए, और उसके बाद क्या प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आप लोग का आंसर हो गया। हम लोग लेके चले थे एलएचएस, क्या आ गया आरएचएस, प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को देखकर समझ में आ गया होगा, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके 2026 में आ जाता है तो आप लोग तो बल्ले बल्ले 5 नंबर के क्वेश्चन है। और क्या करना, जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, ये कॉपी लेकर बैठना, साथ में इसको नोट करते जाना, ये नहीं कि वीडियो देख ली लेक्चर देख लिए समाप्त हो गया, नहीं, आप कॉपी लेकर बैठिए, आप इसको बनाइए 2 बार 3 बार बनाइए, जब समझ में नहीं आता तो फिर हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। और मैं एक चीज आप लोग की और बता रहा हूँ कि 10th क्लास की जितना भी इंपॉर्टेंट नोट्स है
मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूं, ऑब्जेक्टिव हो और सब्जेक्टिव हो, सारे विषय के। और जो गेस किया हुआ वीवीआई क्वेश्चन है जिसका संभावना है कि 2026 में वो पूछे जा सकते हैं, तो अगर आप लोग को अगर उसका जरूरत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।